हेलो, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आइए आज एक्सरसाइज 10 का, ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 10 का प्रश्न 91 से हम लोग इसमें करेंगे। ये ज्योमेट्री का तीसरा वीडियो है जिसमें कि 50 के बाद से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो रहा है, और ये है 91 से। बाकी कोई क्वेश्चन पिछले वीडियो में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको ब्यौरा मिल जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और होमवर्क जरूर करके आएंगे। जो भी बच्चे शाम के 4 बजे वाला बैच में पढ़ रहे थे, उनमें ज्योमेट्री चल रहा था, बहुतों को बड़ा दिक्कत हो रहा था, बोल रहे थे सर फिगर नहीं बन पा रहा है। बन जाएगा तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कर लेंगे, तो आपको हम फिगर भी बना रहे हैं और बता भी दे रहे हैं। एक बार पहले अपने से बनाइए, फिर इसको देखिए, फिर नहीं समझ में आता है फिर बनाइए। शुरू करता हूं। 91 क्वेश्चन। सवाल पहला है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है। उसकी एक बाहरी बिंदु से केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तदनुसार बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु तक की लंबाई कितनी है। मतलब यह है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या आपको दे रखा है। देखो वृत्त थोड़ा सा ठीक नहीं बना, कोई नहीं, करते हैं वृत्त का बनाने का प्रयास। ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र रेडियस 6 सेंटीमीटर है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी है। इसको एक काम करता हूं, 10 सेंटीमीटर दूरी ले लेता हूं इससे, और आपको 6 है त्रिज्या। स्पर्श रेखा एक खींच देते हैं इस पे। आपको पता है स्पर्श रेखा 90 डिग्री का होता है। अगर ये 6 है और ये 10 है केंद्र से दूरी इसकी, तो ये वाला जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगा जो पूछ रहा है ये, वो हो जाएगा 8, और इसका सही आंसर है 8। समझ रहे हैं ट्रिपलेट से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको देता है कि एक बाह्य बिंदु से P से बाह्य बिंदु P से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त पर 5 सेंटीमीटर वृत्त वाला त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और उस पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। यानी कि ये वृत्त है जिसका रेडियस 5 है, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई अबर दे दिया 12 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या की लंबाई अबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आपको इतने ही से समझ में आ गया होगा कि 5 है और ये 12 है, तो मामला आगे क्या है। ये केंद्र से दूरी इसका पूछ रहा है, तो आपको पता है केंद्र से दूरी 5 और 12 है, और ट्रिपलेट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 13। आंसर इसका सी है। मुझे लगता है बन गया होगा 92 से। सवाल अगला दे रखा है कि 93 कि C1 और C2 वो केंद्र वाले वो केंद्रों के साथ सकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सकेंद्रीय वृत्त है, जिनकी त्रिज्या 12 और 3 है। यानी C1 है सो 12 सेंटीमीटर का है, और C2 है सो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। तो C1 बड़ा वृत्त है। आइए C1 जी को बड़ा बनाते हैं, जिनका केंद्र वो है, दोनों का केंद्र वो है क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है, और एक आपका 3 है। देखो इसमें केवल मुझे फिगर बनाना ही, जो आकृति सही से सर्कल नहीं बन पाता इसमें। अब देखो ये O है सेंटर इसका, और बाहर वाला वृत्त है सो C1 है, और अंदर वाला वृत्त है सो C2 है। कह रहा है ना कि देखिए ऐसा है कि C1 पर कोई एक बिंदु ले लीजिए, ले लेते हैं C1 पर कोई बिंदु A ले लीजिए, और इस पर से 2 स्पर्श रेखा खींच दीजिए। खींच दिया स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु B और C है। ये B है और ये आपका C है। अब कहता है कि तो ABOC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये चतुर्भुज आपका बन गया, इसको देखो मिलाएंगे सेंटर से तो 90 ही होगा, ये 90 होगा सेंटर से, ये 90 होगा। तो आप देख रहे होंगे
कि इस तरह का बन जाएगा। अच्छा, इसका आप अगर सेंटर से दूरी देखें तो सेंटर से दूरी AO, ये आपका दूरी होगा सेंटर से, यानी कि ऐसा बन रहा है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और B है यहाँ पे और ये A है और ये केंद्र से दूरी है ऐसे, और फिर इधर से भी एक स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है जो कि वैसा ही है, दूरी है, और आपका ये C है। आपको पता है कि AB और AC बराबर होगा, क्योंकि एक ही बिंदु से स्पर्श खींचा जा रहा है वृत्त पर, तो AB और AC तो बराबर होगा। और दिया हुआ है कि त्रिज्या जो दिया हुआ है, यानी कि ये जो आपका OA है वो आप 13 सेंटीमीटर दिया, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका रेडियस 3 है, तो ये 3 है और ये 12 है, तो आपको पता है ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, बराबर है 144 और -3 यानी कि 144 - 9 कितना हो जाएगा 135 का अंडर रूट, यानी कि 15 9 35 से, तो 3√15 हो जाएगा ये। यानी कि इसका जो होगा सो √15 होगा। कितना √15? तो 3√15 होगा। ठीक है, 3√15 हो जाएगा ये। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। 3√15, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर देखें ABO क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार, यानी 3 लेंगे तो ऊंचाई 3√15 होगा, 3√15 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3×3 9/2, 9/2 √15। अब देखो क्या है, एरिया हमको जो निकालना है चतुर्भुज का, जो कि ABOC है, वो दुगना है किसका, 2 टाइम्स है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO का। मान लीजिए ये अलग है तो 2 टाइम्स है। मैं क्या करूंगा, यहां पर सीधा 2 टाइम्स कर दूंगा उसमें। इसका था एरिया 9, 2 × 9/√15 और आपका बट्टा में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 9√15। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो रहा होगा। 9√15 C आंसर होगा। छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त, अंदर में जो आकृति है उसको बताया गया यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है इसमें, बन गया होगा, आपसे बन जाना चाहिए। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है P से बिंदु P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। कह रहा है कि एक वृत्त है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये जो ऐसा लिख रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, सब समझ लीजिएगा। ये हिंदी को ऐसे ले लिया है। अब कह रहा है कोई सेंटर O है और O केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है और इसकी त्रिज्या 5 है। तो बोल रहा है अब, और इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आपको तो पता ही है कि PQ और PR दो वृत्तों पर 2 स्पर्श रेखा खींचे गए हैं। ये भी देखिए ऐसा मिल रहा है, PQ और PR 2 स्पर्श रेखा खींचे जा रहे हैं। चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चतुर्भुज ABOC नहीं होना चाहिए, यहाँ पर चतुर्भुज PQOR होना चाहिए। तो सेम बात है, इसकी रेडियस 5 है और ये दूरी 13 है, तो ये 12 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 12 × 25 = 60, हाफ गुने 12 × 5, ये एरिया हो जाएगा किसका, तो ये होगा ट्रायंगल OQP का, और ये हो जाता है 6 × 5 = 30। और एरिया ऑफ ट्रायंगल चतुर्भुज अगर बात करें क्वाड्रिलेटरल PQOR का, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OQP का। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 30 विच इज 60। आंसर हो जाएगा इसका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है वो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है P एंड PB एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है।
स्पर्श रेखा है, पी बिंदु से पी ए पी बी स्पर्श रेखा है, केंद्र ओ आपका सेंटर है, जहां ए और बी पर स्पर्श करता है। तो बोलता है अच्छा ये तो पता है कि ये 90 हो जाता है, स्पर्श रेखा है तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा ऐसे, और ये जो बन रहा है 90-90 वाला तो 180 हो गया। यानी अपोजिट कोण, ए का अपोजिट कोण कौन है, बी, इसका 180 हो गया, तो ये दोनों का भी सम 180 हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो एक वृत्तीय कहलाता है, साइक्लिक कहलाता है, या फिर एक वृत्तीय या चक्रीय बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा डी। जब अपोजिट कोणों का सम ऑफ अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल बी और एंगल ए का सम कितना होगा, 180, तो कहने का मतलब है कि वो साइक्लिक होगा, जिसको अपोजिट कोणों का सम कितना होगा, 180। अगर ऐसा है तो आप देखो ना, एंगल ओ और एंगल पी का भी सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये हो जाता है साइक्लिक या चक्रीय। मुझे लगता है बात स्पष्ट है। तो एक वृत्तीय आंसर होगा, ना ही आयत, ना ही समचतुर्भुज, ना ही वर्ग। आयत मतलब रेक्टेंगल था, ये आयत मतलब रेक्टेंगल कह रहा था ये, और ये समचतुर्भुज रहोम्बस वर्ग स्क्वायर था ये, तो ये होगा नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। मुझे लगता है बात स्पष्ट है। 96 देखिएगा, एक वृत्त के बिंदु ए और बी पर पी से स्पर्श रेखा खींचा गया। एक वृत्त के बिंदु ए और बी पर खींचा गया स्पर्श रेखा। बिंदु पी से खींचा गया ए और बी पर स्पर्श रेखा। कह रहा है कि ओ केंद्र है इसका। अब एओपी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, इसको मिटा देंगे। अगर एओपी, ये वाला तो 90 है पहले, एओपी आपका 60 है, ये जाहिर सी बात है कि अगर इसको भी मिलाएंगे ना तो ये भी 90 होगा, और ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 60 60 120 हुआ। तो अगर पूछता है एपीबी, तो याद रखिएगा ये इसका अपोजिट है, ये 90-90 180 हुआ, तो ये 60-60 120 है, ये पक्का कितना होगा, ये आपका होगा 180 होने के लिए कितना, ये हो जाएगा 60, और ये 60 होगा तो इधर 30-30 होगा, ये पक्का याद रखिएगा, बराबर ही होता है। यहाँ पर हो जाएगा आंसर कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका आंसर कौन सा है, सी। मुझे लगता है स्पष्ट है बात। 96 के बाद 97 सवाल दे रहा है 97 में कि ओ केंद्र वाले वृत्त, देखो कुछ गड़बड़ खिंचाना शुरू हो गया, देखता हूं मैं। कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये खींचा गया है ए बिंदु पर स्पर्श रेखा, और ये बी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, पी पर मिलती हैं। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा जो खींचे सो कहां पर मिल गई है, पी पर। कई बार कहता है कि पी से स्पर्श रेखा खींची गई है, कई बार कहता है कि स्पर्श रेखा जो खींचे सो पी पर काटती है, मिलती है, वो सेंटर है। फिर कह रहा है वही कि अगर ए ओ बी कितना दिया हुआ हो, 120 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, तो ये वाला 60 होगा, ठीक है। अब ये पूछता है क्या, एपीबी अनुपात एपीओ। याद रखिए एपीओ किधर है, एपीओ आधा ये होगा इसका। अभी हम बता रहे थे कि देखो ये जब काटेगा ना तो ये पूरा आधा आधा भाग में काटेगा। ये जो लाइन सेंटर से जोड़ेंगे ना, ये पक्का इसको आधा आधा बांट देगा, तो ये हो जाएगा आपका एपीओ कितना, 30 का, और ये पूरा कितने का, 60 का। तो अनुपात कितना होगा, 2:1। आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। याद रखिएगा आप, अगर कोई सर्किल है, मान लो कि यहां सर्किल हम बना रहे हैं, ये सर्किल में अगर यह स्पर्श रेखा ये खींचे हैं, तो सबसे पहली बात कि सेंटर से मिलाएंगे तो इसको 2 भाग में बांटेगा। दूसरी बात ये 90 होगा, ठीक है, सेंटर से मिलाएंगे तो ये भी 90 होगा जहां पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तीसरी बात कि अगर इसको जोड़ देते हैं गलती से, ऐसे गलती से का मतलब जोड़ देते हैं, गलती से कहाँ जोड़ेंगे, अगर इसको मिला देते हैं आप,
अगर इसे मिला देते हैं तो ये 90 होगा ऐसे, और जाहिर सी बात है कि ये कोण भी इसके क्या होगा, बराबर होगा। बहुत सारा बात है जो कि आपको क्लास में डिस्कस किया जा चुका है, और मुझे लगता है कि बातें सब स्पष्ट हो रही होंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वृत्त एक वृत्त की परिधि P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखा A पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की परिधि P और Q पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि वृत्त है, उस पर दो बिंदु P और Q है, उस पर स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। P है और ये आपका Q है, उस पर स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। खींची गई स्पर्श रेखा A पर प्रतिच्छेद करती है। यदि PAQ 68 है, PAQ पूरा 68 है, तो जाहिर सी बात है कि PAQ अगर 68 है तो ये हो जाएगा 34। अगर O इसका सेंटर मान लेते, वो तो कुछ दिया हुआ नहीं है लेकिन वो मान लेते हैं सेंटर। कहते हैं P पर खींच गई A पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि PAQ 68 है तो APQ कितना है, APQ कितना है। अब देखिए ये वाला पूछ रहा है, 68 ये टोटल हुआ, तो 180 में से 68 गया, कितना बचा, 180 में से 68 गया, कितना बचा, 112। तो ये दोनों का सम जो बचेगा सो 112 बचेगा। देखो होता क्या है, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, अब ये दोनों बराबर है और इसका मान हो गया 68 में घटा दिए तो 112 बचा, यानी कि 112 ई दोनों में बढ़ जाएगा। तो 112 का आधा कितना, 112 का आधा कितना, 56 आंसर हो जाएगा। यानी कि ये भी 56 और ये भी 56। यही अभी बता रहे थे उस फिगर में कि ऐसे दोनों बराबर होता है, और ये भी 90 पर होता है, और ये जब भी काटता है जी ये वाला। देखो यही सब छोटे छोटे बात हैं जो कि केयर करना है और बना देना है, सारा कुछ टफ होता नहीं है, सब आसान होता है। ये जो आपको दोनों लाइन है, ये दोनों आपको जो दिख रहा है, ये दोनों जो दिखेगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। 90 डाल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज पर है तो काहे बराबर होगा। इधर से भी देखो ये रेडियस होता है, ये भी बराबर होता है। बहुत सारा बात है, आप समझिए कि ये समद्विबाहु बनता है इसलिए दोनों बराबर हो गया। वो 68 था, घटाएंगे आ जाएगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो गया होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कौन सा, अगला प्रश्न संख्या है आपका 99। 99 कहता है एक वृत्तीय चतुर्भुज है ABCD और A और C पर स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को P पर काटती हैं। ठीक है, अब यहां पर केयर करना है, एक वृत्त है और उसमें कोई चतुर्भुज बना है। एक वृत्त है, A और C पर स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को P पर काटती हैं, यानी कि A और जो C होगा वैसा होगा जहां पर की स्पर्श रेखाएं खींची जा रही होंगी। A और C देखिएगा तो ऑपोजिट है, तो अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये कटना चाहिए, ऐसा कुछ होगा। A और C पर स्पर्श रेखा ABCD ऐसे। अब सवाल है कि सर B इधर लेंगे कि B इधर लेंगे, क्योंकि अगर यहां पर भी B लेते हैं तो फिगर कंप्लीट होगा, ABCD ऐसा हो सकता है, या फिर इधर B ना रह के इधर B रहता। ये कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पर क्वेश्चन से डिसाइड होगा। देखो ABC कितना है, 100 है, तो हमें ये ध्यान देना है कि 100 जो है 100 किसके द्वारा बना हुआ है और किस पर बना हुआ है। 100 जो होगा, 100 जो होगा सो ये मेजर आर्क के द्वारा बना हुआ होगा, जो कि माइनर आर्क पर हुआ, तो ये वाला 100 रहा होगा। ठीक है, बड़ा चाप सामने में होगा ना, बड़ा चाप, तभी ये कोण बड़ा वाला बनेगा 90 से, यानी 90 से बड़ा वाला कोण बना है ये, तो ये इसका मतलब ये दर्शाता है कि ये 100 डिग्री है, वो 90 से बड़ा है, इसका मतलब कि बड़ा चाप पर ये बनाया गया है कोण, 100 डिग्री है, बड़ा चाप पर बनाया गया। अब सवाल है कि ये वाला हो गया B सर, तो ये कंफर्म कौन सा हो गया, D, तो ये हो जाएगा 80। पूछता क्या है ये, यहां पर P पर काटता था, ये पूछता है कि APC क्या है, APC ये कितना है सर, तो ये कितना है ये बात आया। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा है, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये सेंटर है,
ये आपका सेंटर है, मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ये आपका सेंटर है। तो यहाँ से ये 90 होगा क्या, इस पर भी मार देंगे तो ये हो जाएगा कितना 90, और ये जो पूरा मिलेगा सो 160 मिलेगा। सही है, 160 ये मिलेगा तो इसका सामने वाला ये होगा सो 20 होगा। मतलब ऐसे है, थोड़ा सा फिगर नहीं बना है तो आप समझ लीजिएगा। ये आपका 90 डिग्री है और ये कैसे खिंचाता है बताओ भला, कैसे चलेगा ऐसे, समझिए बात को। ये आपका यहां से लंब मान लो कि इस पर डाला हुआ है और इस पर लंब डाला हुआ है ऐसे, और ये आपका है पूरा कितना 160 और ये 90 90 है, तो ये क्यों नहीं 20 होगा। और ये 160 क्यों हुआ, 160 इसीलिए हो गया थोड़ा क्योंकि ये 80 है तो इसका दुगना होगा सेंटर पर का, और 160 हुआ और ये 90 90 था ही तो ये 20 हो गया। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। बाकी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 100। एक जीवा, ये सब सेंटीमीटर है, सीएम है सेंटीमीटर। यदि एक जीवा जो अपने सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है, एक वृत्त लेना है, उस वृत्त में एक जीवा खींचना है, वृत्त लेना है, वृत्त में एक जीवा ले लेते हैं, जीवा खींच देंगे इसको, ये वृत्त में एक जीवा लेना है, जीवा पर स्पर्श रेखा खींच दी, जीवा पर खींच दी है स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये जीवा पर स्पर्श रेखा जो खिंचाया सो स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री कोण बना रहा है। जीवा के साथ जो बना रहा है, ये जो कोण बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, और जीवा की जिसकी लंबाई, जीवा की लंबाई 6 है, समझिए बात को, जीवा की लंबाई क्या है 6 है। अब अगर मुझे ये पता हो कि जीवा की लंबाई 6 है और ये 45 का है, दोनों तरफ 45 बन जाएगा, कैसा ये 45 बना, चूंकि ये दोनों बराबर होता है, तो ये 45 बना तो ये भी 45 बनेगा, अब 45 ही बनेगा तो ये हो जाएगा 90, क्योंकि 45 बना 90 तो ये हो गया 90। अब ये बात हो गया कि जब केंद्र से मिलाएंगे तो इसको देखिए कैसे, जब केंद्र से ज्वाइन करेंगे, ये सेंटर मान लो है यहाँ पे, और इससे अगर मिलाएंगे हम बाहर में जहां पर काट रहा है वहां उसको, जैसे इसको मिला देते हैं अगर, तो पता है ये जो मिलेगा ये भी 90 मिलेगा, इधर भी 90 है। अब आपको समझना है कि अगर 6 ही दिया हुआ है तो ये 3 3 होगा, पूरा 6 दिया हुआ था जीवा, जीवा का आधा कितना कितना होगा, जीवा का आधा क्या नहीं लगता कि आपको 3 3 होगा, तो मैं इसको ले लेता हूं यहां 3 और ये 3। अब ये वाला 90 डिग्री पूरा था तो यानी कि ये 45 है, ये भी 45 है इधर, चूंकि इधर वाला 45 था तो इधर 45 होगा। ठीक है, तो यानी कि ये 90 हो गया, 90 हो गया तो रेडियस इसका पूछ रहा है। पता है ऐसा हो गया कि सेंटर पर भी 90 बन गया, क्योंकि इधर वाला 45 बना, नाम ले लेते हैं जी, यहां पर मान लीजिए P है और ये Q है और ये S है और ये O है और ये M है यहाँ पे। ठीक, अब आप देखिएगा क्या नहीं लग रहा है कि OQM 45 डिग्री है, क्योंकि इधर वाला 45 था, इधर 45 होगा, ये 45 था, तो यहां पर क्या होगा OSM कितना डिग्री है 45 डिग्री। मैं P लिया, Q लिया, O और S लिया, यहां पर बीच में क्या ले लिया है हमने M लिया है, तो 45 है। अब आपको पता है क्या, ये पूरा था कितना 6, यानी कि ये 6 आ गया और ये आपका 90 डिग्री बीच में है। पता है ये 1:1:√2 होगा। समद्विबाहु समकोण में क्या होता है, कोई भी समद्विबाहु समकोण है, देखो फिगर ये नहीं बन रहा है सही से, मैं इसको फिर से एकदम सही ढंग से बनाता हूं। इसमें कोई भी समद्विबाहु समकोण होगा जिसमें कि 45 45 ही रहता है,
और ये 90 रहता है, तो याद रखिएगा अगर ये O है और ये Q मान लीजिए इस फिगर के अनुसार और ये S है, तो इसको QS यानी जीवा की लंबाई 6 दिया हुआ था। आपको पता है ये वाला अंदर में 1, ये 1, तो ये आपका 2 होगा, √2 होगा। और √2 बराबर कितना दिया हुआ है, √2 बराबर कितना दिया हुआ है 6। तो हमको त्रिज्या पूछ रहा है। देखो त्रिज्या कौन था, त्रिज्या OQ और OS है, यानी कि ये RR है। तो सोचिए ना कि √2R बराबर ये होगा 6। अरे R है तो √2R बराबर 6 होगा, यार √2 बराबर 6 लिखिए और R निकालना है तो कितना लिख दीजिएगा आप 1, यानी कि हो जाएगा 3√2। आंसर हो जाएगा B। तो ये फिगर में आपको समझना होगा कि ये जानते हो कहां कहां, यहां भी 90 हो गया, इधर भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, यानी कि एक तरह से स्क्वायर की आकृति का हो गया, ये स्क्वायर है ये पूरा। अगर बोले कि PQOS कैसा है तो ये स्क्वायर है। ये मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है, नहीं है तो इसको क्लास में पर्सनली मिलिए, पूछिए। देखो ये क्वेश्चन आ गया अगला, जो सवाल कह रहा है कि चित्र में दर्शाया हुआ बेल्ट की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए कंस्ट्रक्ट करना होगा फिगर, बेल्ट की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसके सेंटर को जोड़ लीजिए। यह खराब लाइन खिंचाता है, इस पे आप लोग महसूस कर रहे होंगे। देखो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं इस लाइन, ये देखो मिला, ये लाइन खिंचाया। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इतना खराब ड्राइंग तो मेरा नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है अभी। और काम कर रहा है कि कल होमवर्क आपसे करवाना है, ये करना ही होगा। ये R है बाबू, ये R है, R है। याद रखिए जो यहां से यहां तक की लंबाई है वो डायमीटर है, यहां से यहां तक, यही वाला है ना। और यहां से यहां जो ऐसे बेल्ट लपेटा गया होगा, ऐसे इसमें पता नहीं लग रहा है, मतलब बेल्ट ऐसे है, चारों तरफ से लपेटा हुआ है, ऐसे जाके बेल्ट देखिए ऐसे है पूरा, ठीक है। तो ये पूरा A हो गया और ये पूरा पूरा D हो गया, यहां से यहां तक, इधर भी, और पूरा D हो गया। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि D करके 30 तो हो गया, इसी 3D, बेल्ट की लंबाई 3D हो गया। लेकिन अब देखिए ये वाला जो आर्क यहां से यहां तक का था, जो हम डिनोट कर रहे थे फिगर में, ये जो आपका बच गया यहां से यहां तक, यहां से यहां, चूंकि ये आर्क बचा और आर्क ये वाला भी बच गया, क्योंकि आप खाली व्यास यहां यहीं से यहां तक न लिए होंगे, और ये एक आर्क बच गया। ये तीनों आर्क मिला के एक वृत्त होता है। तो 3D प्लस वृत्त का परिधि तो होता है 2πr, यानी पाई इंटू D, जो कि 3D था ही, और हमारा D का मतलब कितना है पता है, 10 है, D 10 है, और प्लस पाई इंटू 10, यानी कि 30 प्लस 10 पाई हो गया इसका आंसर। ये बताया गया था मैंने, फिगर बताया था, क्या पता है आपको, 2 वृत्त पर बेल्ट, 3 वृत्त पर बेल्ट, 4 वृत्त पर बेल्ट। तो बेल्ट की लंबाई बराबर क्या होगा, जो ऐसे खींचा हो, जितना वृत्त होगा उतना D और वृत्त का परिधि, जैसे 4 वृत्त होगा 4D और वृत्त की परिधि। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। अगला देखते हैं सवाल। प्रश्न संख्या 102 कह रहा है AB एक वृत्त की जीवा है और PAT वृत्त जीवा वृत्त के A पर स्पर्श करता है। यानी कि मैं खींच लेता हूं पहले एक वृत्त और उसका ले लेता हूं मैं एक जीवा, उसका ले लेता हूं एक जीवा, ये जीवा ले लिया। जीवा का नाम है AB और PAT वृत्त के A पर स्पर्श कर रहा है। PAT कहां स्पर्श करेगा, वृत्त के A बिंदु पर स्पर्श करेगा। BAT बराबर 75 है, BAT बराबर 75, यानी इधर T लिए हुए हैं, और इधर आपका क्या है, कौन सा स्पर्श रेखा था, AB पर कहां पर था, PAT था, यानी कि इधर P लिए होंगे
तब ना PAT स्पर्श रेखा है। और BAC 45, BAC कितना है 45 है। C वृत्त पर एक बिंदु है BAC 45 है, तो ABC कितना है? ये क्वेश्चन कर रहा है कि BAC 45 है, BAC ये 45 है। अच्छा, ये आपका हो रहा है कितना 75, तिरछा है 90 नहीं है। सेंटर कुछ पता नहीं लग रहा है, चलो सेंटर मान लेते हैं, ये कोई सेंटर मीटर से नहीं है, ये 45 है। अब कह रहा है, पूछ रहा है कि ABC ज्ञात कीजिए। ABC सबसे पहले ये 75 है ना, तो आपको ये ध्यान होगा कि अगर ये 75 है, इधर वाला जो कोण है, इस जीवा के सामने वाला जो कोण होगा वो 75 हो जाएगा। और अगर ये 75 हो गया और ये 45 हो गया तो 120 तो ऐसे हो गया, तो ये जो कोण होगा, कोण ABC हो जाएगा 60 डिग्री का। तो मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ। आपको याद है कि मैं बताया कि ये स्पर्श रेखा है, जहां थोड़ा सा स्पीड खींचे हमारा स्पीड ही रोक देता है। सोचिए, इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में खींचना है। वृत्त तो खैर एकदम कई बार मैंने प्रयास किया है सुडौल वृत्त बनाने का, बना नहीं है। तो ये अगर स्पर्श रेखा है और अगर इसमें कोई ट्रेंगल इस तरह से बना हुआ है, तो आपको याद आ गया हो जनाब, बताया गया है कि अगर इधर कोई एंगल थीटा हुआ, ये वाला थीटा हुआ, इसको जस्ट जीवा है उसके सामने वाला जो कोण होगा वो थीटा हो जाएगा। ये तमाम बातें आपको डिस्कस किया जा चुका है। इस पर बहुत सारे सवाल अक्सर से पूछते रहता है, और ये सवाल भी उसी तरह का था। 75 दिया और 45 दिया, उसके कोई लेने देने 75 का एकांतर वाला ये बनेगा 75, और उसके बाद से इस तरह से हुआ होगा। सवाल देखिएगा अगला, PQ और PR वृत्त की समान जीवा है। अब कोई वृत्त है उसमें दो जीवाएं तो समान है। पहले अभी तक तो वृत्त ठीक जा रहा है, देखो मैं बना लिया वृत्त। PQ और PR वृत्त की दो समान जीवाएं हैं। चलो P बिंदु ले लिया, PQ और PR में दो जीवाएं ले रहा हूं, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। समान जीवा ले रहा हूं मैं, समान जीवा हो गया PQ और PR। और ST एक स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करता है। चलिए स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ST एक स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है। और SPQ 30 है, ये दोनों बराबर है, पहले तो ये बात समझिए। और SPQ 30 है, ध्यान रहे कि ये एंगल जो है सो 30 है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला 30 है तो इधर वाला 30 होगा, और चूंकि ये दोनों बराबर है इसलिए भी 30 होगा। और अगर 30 है तो ये समांतर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि PQR कितना है। PQR लीजिए 30 है, केवल फिगर बनाना है और आंसर हाजिर है। ठीक है, 30 है तो क्यों ये वाला 30 हुआ, क्योंकि ये जीवा के सामने वाला कोण जो होगा सो उतना ही होगा, एकांतर रूप से जो ये होगा वो बराबर होगा। इस तरह से ये आपका हुआ होगा। सवाल अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 104। ABC वृत्त पर तीन बिंदु हो, पर तीन बिंदु हैं, पर तीन नहीं, पर तीन बिंदु है, अलग अलग, पर अलग है और तीन अलग है। देखो ये जो अलग अलग खिंचा रहा है वृत्त ना, वही वाला हाल है। इसी तरह से मिला ही दिया। ABC तीन बिंदु है, ए पर स्पर्श रेखा बढ़ी हुई, देखो यहां पर ले लेते हैं ए पर स्पर्श बढ़ा दिए पहले, BC को ए पर स्पर्श रेखा बढ़ी हुई BC को T पर मिलता है, तो बाकी जो है सो BC पर को कहां पर मिलता है, T पर मिलता है। तो मतलब हमको कैसे लेना है कि B और C ऐसे लेना है, ताकि BC को बढ़ा देंगे तो कहां तक मिलेगा, T पर मिलेगा। अब कह रहा है ए पर स्पर्श रेखा बढ़ी हुई BC को T पर मिलता है, BTA 40 डिग्री है, BTA 40 डिग्री है, ठीक है, और CAT 44 डिग्री है, CAT ये आपका है 44 डिग्री है, ये वाला 44 है।
भाई साहब ये 44 तो ये कितना 84, और 84 और आपको कसम से बताया गया है कि अगर ये जीवा है इसके सामने वाला जो कोण होगा वो ये भी 44 से होगा, सही कि नहीं? तो ये 44 हो गया। तो वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण किसके द्वारा? बीसी के द्वारा। अब सोचो जरा, इसे 48, ये 84 है और ये 48 है, मतलब कि थोड़ा सा वृत्त देखो ऐसे है, इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ पर है। अब इस पर दो कोण ऐसे दे दिया है, और मुझे लगता है कि ये वाला जो है ना ए, ये वाला पता हो जाना चाहिए। ए कितना हो जाएगा जरा सा बताइए, ए कितना होगा? देखिए ये 44 है और 84 है, तो 8 4 12, 128 तो ऐसे हो गया, 128 ऐसे हो गया, तो 128 तो ऐसे ही हो गया। अब हमें निकालना है 180 बनाना है, तो क्या करना होगा? कितना करेंगे इसमें? 180 बनाना है तो 2 हो गया, और ये 52 आना चाहिए यहाँ, ये 52 आया। अब अगर ये 52 आया तो केंद्र पर का कोण कितना हो जाएगा? इसके द्वारा केंद्र पर का कोण कितना होगा? 104, ये 104 हुआ। यानी कि यहाँ पर जो केंद्र पर का कोण बना रहा था ना ये वाला, ये वो 104 था, क्योंकि ये वाला हो गया था कितना? 52 का। मुझे लगता है कि बात बराबर हुआ। देखो ये 40 और 44 है तो 84 हो गया, ये 44 के चक्कर सामने में ये वाला 44 हो गया, और 44 और 84 यानी 84 एंड 44 इज 128, और 128 अगर दिया हुआ है तो वर्टेक्स एंगल, ये थर्ड एंगल इज 52, और 52 का दुगना हो गया 104। तो मुझे लगता है कि बात एकदम स्पष्ट होगा, ये क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। तो अगला सवाल देखिएगा, और वो है 105। सवाल कह रहा है कि एबीसी 3 बिंदु है, वैसी उसी तरह का क्वेश्चन है। मैं वृत्त बना लेता हूं फटाफट, हालांकि फटाफट इसमें वृत्त बनाएंगे तो आपको टेढ़ा बनेगा, लेकिन फिर भी अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस होता जा रहा है। कह रहा है कि एक स्पर्श, एक बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा, मैं फटाफट सी ले लेता हूँ, ये ले लिया सी, इस पर खींच दिया स्पर्श रेखा, सी पर खींची गई स्पर्श रेखा बढ़ी हुई बी ए को, ये सी है, पहले सी ले लीजिए जहां पर स्पर्श खींच रहा है, और बी ए बढ़ाना है तो बी यहाँ लीजिए और ए एकदम यहाँ लीजिए, तब ना बी ए को बढ़ा पाइएगा। बी ए को बढ़वा दीजिए, कटवा दीजिए कहीं, बी ए बढ़ा दिए और काट दिया ये टी पर, ठीक है। कहानी कुछ इस तरह से मिल गया। अब एटी सी आपका 36 है, एटी सी यानी कि ये 36 है, एटी सी। अब कह रहा है कि ए सी टी 48 है, ए सी टी 48 है, फिर से देखो यही वाला दिया ए सी, यानी कि ये 48 दिया, तो यानी कि ये वाला कोण कितना हो गया हमारा? ये कोण पहले कितना हुआ? 4 3 7 814, 84 हो गया, 814 4 7 84, ये दोनों का योग बाह्य कोण के बराबर। और ये 84 है ना, तो इसके सामने वाला जो कोण आपको चमचमाता हुआ दिख रहा होगा, ये वाला जीवा के सामने वाला, वो भी 48 होगा, क्योंकि ये वाला 48 है, ये भी कितना हो जाएगा? 48। पूछता क्या है? ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये वाला बना कोण पूछ रहा है, फिर से वैसा ही केस है। सोचिए जरा, केंद्र पर का बना कोण क्या हो जाएगा? ये वाला कोण हमको केंद्र पर वाला पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है, तो पहले ये वाला कोण निकालना होगा। ये कोण कितना है? तो ये 84 है और ये 48 है, 84 और 48 आपको घटा, जोड़िए दोनों को, 8 4 12, 132 और 132 180 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48 बचेगा, और 48 का दुगना कितना होता है? 96, यानी कि ये हो गया आपका 48, ठीक है। तो इसका दुगना जो कि केंद्र पर का कोण होगा, ये वाला जो होगा सो केंद्र मान लीजिए कि अगर O है तो इसका 48 का दुगना होगा। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा है, ये पहले ही वाला सवाल था तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है बात स्पष्ट हो। सवाल 106 दे रखा है, फिर से 3 बिंदु है, फिर से 36 है, फिर से 48 है, फिर भी द्वारा केंद्र बनाया गया है, सवाल सेम है, मुझे लगता है बढ़ना चाहिए अगले प्रश्न में। ए भी वृत्त का व्यास है, याद रहे कहीं भी वृत्त में व्यास है इसका मतलब सामने वाला कोण 90 डिग्री का होगा। वृत्त पर के व्यास पर का कोण कितना होता है? किसी तरह से वृत्त बनाया, एडजस्ट कीजिएगा। ए बी इसका व्यास है, ए बी व्यास है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, ये ए बी व्यास है।
AC उसकी एक जीवा है, कहीं भी जीवा ले लेते हैं, AC मान लो जी कि ये AC एक्स की जीवा है, और BAC 30 डिग्री दिया, BAC 30 डिग्री दिया हुआ है, और C पर स्पर्श बढ़े हुए व्यास को AB पर काटता है। अच्छा 30 डिग्री है तो थोड़ा सा बढ़िया संभाल के लेना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये वो C पहले मिटाते हैं और ये 30 उसमें मिटा देते हैं। ऐसा लेना होगा ना, ऐसा लेना होगा C कि बढ़े हुए AC, देखो कहता है C पर एक स्पर्श रेखा बढ़े हुए AB को D पर काटता है, उसी हिसाब से लेना है भाई साहब। बढ़ा दिए AB पहले हम और कटवा दिए पहले D, पहले ही कटवा के तैयार रखेंगे और तब लेंगे हम इसको जहां पर है ये स्पर्श कर रहा है उसको C, ताकि इसको जोड़ दीजिए। अब ये कह रहा था कि कौन सा एंगल BAC कितना था, 30 था, ये तो 30 है, लेकिन याद रहे बाबू ये जो है सो व्यास था AB, ये वाला होगा सो कितना होगा 90 होगा। अब आपको ये ज्ञात हो कि ये 90 हो गया और ये 30 हो गया तो ये होगा कितना 60, और आपको जैसा कि पता है कि ये 30 है तो ये वाला जरूर 30 रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा के साथ जो जीवा है उसके सामने वाला जो कोण है, उधर कहाँ जा रहा है, उसके सामने वाला जो कोण आपको दिख रहा है कौन, ये वाला 30 सामने वाला जो कोण दिख रहा है वो इसी के बराबर होगा। और ये 60 है 30 है तो ये तय बात है कि ये भी कितना होगा 30 होगा। तो ऐसे केस में पूछ रहा था कि BDC का मान कितना है, तो BDC का मान कितना हो गया, एंगल BDC का मान 30 डिग्री हो गया। मुझे लगता है कि बात आपका स्पष्ट होगा। 107 के बाद देखिएगा 108 क्वेश्चन, फिर से वैसी कह रहा है AB वृत्त का व्यास है तो चमचमाता हुआ वृत्त खींच दीजिए, लड़खड़ाता हुआ वृत्त खींच देते हैं। इसका व्यास दिया हुआ है AB, पिछले वाला वर्ष बेहतर है ये, और C बिंदु पर वृत्त स्पर्श करता है। बढ़े हुए AB को C पर स्पर्श, बढ़े हुए AB को D पर काटता है, काट दिया D पर, सॉरी Q पर काटता है, और ये वाला C था, चलो मैंने C लिया, और कहता है कि CAB कितना है, ये 34 है। आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि ये व्यास पर बना कोण है, इसलिए कितना होगा 90 होगा, और ये 34 है तो इधर वाला भी कोण कितना होगा 34, और 34 है और ये 90 था तो ये कितना होगा 56 होगा। अब 34 56 है और ये 34 घटाएंगे तो यानी कि ये कितना रहा होगा, तो ये रहा होगा 2/22। सेम क्वेश्चन था 107 वाला। तो ऐसा आप जब भी व्यास बने तो आप क्या बना दीजिए, कोण बना दीजिए ऊपर में, आपको क्लियर हो जाएगा। 109 क्वेश्चन नंबर देखिए, इस तरह से AB वृत्त का व्यास है तो एक वृत्त खींच दिए और AB इसका व्यास ले लिए, ठीक है। M बिंदु वृत्त पर कहीं स्थित है M बिंदु वृत्त पर स्थित, और बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा व्यास है तथा M बिंदु वृत्त पर स्थित है। बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा बढ़े हुए BA को P पर काटती है। यदि PA बराबर AM है, इसको तो कहां पर कटवा रहा है, किसको, C पर खींची गई स्पर्श रेखा, AB वृत्त का व्यास है और C कहां है, ये मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई M का रोल है। एक बार क्वेश्चन डाउट लग रहा है, इसको देखिएगा। यहाँ पर लगता है मुझे C है, और ये स्पर्श रेखा कहाँ पर काट रहा है, स्पर्श रेखा P पर काट रहा है। बढ़े हुए किसको, बढ़े हुए AB को, BA को P पर परीक्षा करते। क्वेश्चन में कुछ मुझे लगता है कि डाउट है, इसको क्लास में देखिएगा। सेम सवाल है पहले वाला ही, कोई डाउट है नहीं इसमें। कहीं लगता है कि पहले तो कह रहा है कि वृत्त है, मैंने वृत्त खींच लिया, उस पर कोई कह रहा है कि एक AB एक व्यास है। हाँ, C कहाँ है बता ही नहीं रहा। बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा बढ़े हुए BA को, चलो C पर खींची हुई स्पर्श रेखा, अब यहाँ पर बताता ही नहीं कि M किधर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर C है, स्पर्श रेखा P पर काटता है एक दूसरे को, ठीक है। अब कह रहा है PA बराबर AM है, PA बराबर क्या है, AM है। मान लो कि PA बराबर AM, यहाँ पर M है तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, PA बराबर 4 है, PA बराबर ये 4 है तो AM बराबर भी 4 हुआ,
और पी ए बराबर 4 हुआ और ए बी बराबर कितना है 5 है, तो एम बी बराबर 3 होगा। तो फिर पीसी का खिंचवाया था। अब ये समझ में आ रहा है, व्यास पर का कोण ये 90 डिग्री है, 4 है और ये 5 है, तो ये कितना होगा, एम बी बराबर कितना होगा 30 डिग्री है, 3 होगा पाइथागोरस के नियम से। मुझे लगता है कि बात ठीक हुआ है, केवल पीसी का ऐसे ही खींच दिया था, मन किया होगा उसको खिंचवाने का, तो ध्यान दीजिएगा। ए बी और एसी वृत्त पर के केंद्र देखो एक वृत्त है, इस तरह से खींचा गया वृत्त, ए बी इसका व्यास और तथा एसी वो केंद्र वाले वृत्त के व्यास और जीवा है। एसी आपका जीवा है, क्या है एसी, जीवा है, एसी जीवा है। अब कह रहा है कि ए बी बढ़ा दिए हम और एसी पर से काट दिया, यहाँ पर कहाँ पर सी पर, ए बी को बढ़ाने डी पर मिलता है, ये सी पर स्पर्श कर रहा है, ए बी को बढ़ाए तो डी पर मिलता है। देखो इसका इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम देख चुके हैं, है कि नहीं। अब कह रहा है कि आपको पता है कि जहां इसको मिला है, ये थोड़ा सा वृत्त ऐसे आना चाहिए था जी, वृत्त ही गड़बड़ाया है, तो ऐसे आना चाहिए था। मान लो कि लाइन है, ठीक है, ये आपका 90 है, अब पता है आपको, और अगर बी ए सी 30 दिया हुआ है तो ये पक्का 60 होगा, और अगर 60 हुआ तो आपको ये ज्ञात होगा, और ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा इधर, क्योंकि इसी जीवा के सामने वाला जो कोण 30 बना रहा है उसी के अनुसार से ये वाला होगा 30, और 30 हुआ, ये 60 हुआ तो ये भी होगा 30, और अगर ये 30 हुआ तो BC और BD कितना हो जाएगा, BC और BD का अनुपात हो जाएगा 1:1, क्योंकि एंगल अगर बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगे, यानी BC और BD आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 1:1 इसका सही जवाब था। और आज भर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में मिलते हैं आपसे। होमवर्क डेली करके आना है और ये तमाम क्वेश्चन आपको बने होने चाहिए कॉपी में, देखकर छापना नहीं है, प्रॉपर क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए था कि ये क्वेश्चन कैसे है और क्या है। अगले क्लास में मिलते हैं, अगर नहीं बना हुआ रहेगा तो क्लास में एंट्री नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।